हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर सा डिजाइन लेकर आई हूँ जो देखने में बहुत ही सुंदर है और मैं इसे आपको बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊंगी। ये फ्रंट साइड से इस तरह से दिखता है और बैक साइड से ये इस तरह से दिखता है। इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। लेडीज कार्डिगन, जेंट्स स्वेटर, बेबी सेट, टॉप्स, किवी, किसी पे भी डालिए, बहुत सुंदर लगेगा। इवन आप इसे बेबी सेट में भी डाल सकते हैं। इसको बनाने के लिए हमें 6 के मल्टीपल में +2 स्टिचेस एक्स्ट्रा चाहिए। ये डिजाइन राइट साइड से स्टार्ट होगा। 8 सिलाइयों का डिजाइन है। मैं इसी के ऊपर आपको बनाना बताऊंगी। फर्स्ट रो राइट साइड से क्या करना है, पहला फंदा हमने स्लिप कर लेना है, 2 फंदे सीधे, 1 2, पहले 2 फंदे सीधे बनाए हैं और फिर तीसरे फंदे पे हमने 1 के 3 बनाए हैं और धागे को इस तरह से पीछे ले गए हैं 3 बनाने के लिए। फिर चौथे फंदे पे भी हमने 1 के 3 बनाने, 1 2 और 3। पांचवा फंदा सीधा और छठा फंदा सीधा। इस फंदे को छोड़कर यही 6 फंदों का डिजाइन रिपीट होता जाएगा पूरी सिलाई में। फिर से देखिए एक बार, 2 फंदे सीधे, फिर इस फंदे के हमने 3 बनाने हैं, बीच के 2 फंदे जो होंगे उसके हम 1 के 3 बनाएंगे और 2 फंदे पहले सिंपल बनाएंगे, फिर इसके बाद भी हम 2 प्लेन बनाएंगे, 2 फंदे सीधे। ठीक है, यही 6 फंदों का डिजाइन रिपीट होता जाएगा। फिर से देख लीजिए, 2 फंदे सीधे, 1 फंदे के 3 फंदे बनाए, 1 2 और 3। फिर से 1 फंदे के 3 बनाए, 1 2 और 3। ठीक है, फिर 2 फंदे सीधे। जो बीच के 2 फंदे हैं उनमें हमने 1 के 3 बनाने हैं और जो साइड्स के 2 फंदे हैं उनको हमने सिंपल ही बनाना है। फिर से देखिए, ये 1 के 3 बना लिए, 1 2 और 3। इसमें हम जो बनाएंगे, धागा पीछे की तरफ करना है जाली बनाने के लिए, तो हम पीछे की तरफ थ्रेड को घुमाएंगे। फिर 2 फंदे सीधे और जो लास्ट का एड स्टिच है इसको हम सीधा ही बनाएंगे। ये हमारे डिजाइन की फर्स्ट रो है राइट साइड से। रॉन्ग साइड से इसको देखिए, रॉन्ग साइड से इसे कैसे बनाएंगे, पहला फंदा स्लिप कर लिया, फिर 2 फंदे हमने उल्टे बनाए और जो 1 के 3 बनाए थे इनको हम बिना बुने ही स्लिप करेंगे, ये वाले 3 फंदे। फिर नेक्स्ट जो 3 फंदे हैं इनको भी हम बिना बुने ही स्लिप कर लेंगे। फिर बीच के जो 4 फंदे हैं वो हम उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4। हर 4 फंदों के बाद ये बीच बीच में आएंगे फंदे, इनको हम स्लिप कर लेंगे, 1 2 और 3। फिर से 4 फंदे उल्टे आएंगे। दूसरी सिलाई में हमने जो 1 के 3 बनाए थे सिर्फ उनको स्लिप करना है, उनको बुनना नहीं है, बिना बुने ही हमने उतार लेना है। बहुत ही सिंपल है रॉन्ग साइड से पूरी सिलाई। जो फंदे से फिर 2 फंदे सीधे और लास्ट का एड स्टिच उल्टा। रो राइट साइड से, इसमें क्या करना है, हमने पहले फंदे को स्लिप कर लिया। अब जो ये 3 फंदे बनाए थे 1 के, इनको हमने आगे से राइट नीडल पर लेना है। ठीक है, ये 3 फंदे हमने राइट नीडल पर ले लिए और इनको हमने आगे की तरफ ले आना है और जो ये 2 फंदे हैं इनको हम बैक साइड में ले जाएंगे। ठीक है, अब इन 3 फंदों को हम लेफ्ट नीडल पर लेकर पहले बनाएंगे, 3 का 1 करना है और फिर ये जो 2 फंदे हमने बीच में ले गए हैं इनको बनाना है। बहुत ही सिंपल है। फिर से देख लीजिए, हमने पहले ये फंदे जो थे 3 के हम आगे से लेकर गए थे, अब हमने ये इधर की तरफ ले जाना है और जो ये 2 फंदे हैं इनको हमें बैक साइड से आगे की तरफ लाना है। ये सेंटर में ले आएंगे और ये 3 फंदे लेफ्ट नीडल पर लेकर बहुत केयरफुली लीजिएगा। किसी आप बस्कुए की भी हेल्प ले सकते हैं या करोशे की भी हेल्प ले सकते हैं इसको आगे पीछे करने के लिए। तो इस तरह से ये हम सेंटर के फंदे पहले ले आए,
इनको लेफ्ट नीडल पर लिया और सीधा बुन लिया। और जो ये 3 फंदे लिए थे इनको हम बैक लूप से एक साथ बुन लेंगे। ये फंदे सारे हमारे फिर से रिकवर हो गए। देखिए ऐसे ही बन रहा है। फिर से देखिए ये जो 3 फंदे हैं, ये जो 3 फंदे हैं वो आगे की तरफ लाएंगे और इनको पीछे ले जाएंगे। ये देखिए हम इनको राइट नीडल पर लेकर इन 3 फंदों को हम धीरे से इसको स्लिप करेंगे। साथ में हमने ये फिंगर रखनी है सपोर्ट देने के लिए कि फंदे गिरे नहीं, ठीक है। नहीं तो अगर आपसे ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा तो आप किसी सेफ्टी पिन की भी मदद ले सकते हैं, ठीक है। फिर इनको लेफ्ट नीडल पर लेकर बैक लूप से बना लिया और ये 2 फंदे हमने सीधे बना लिए। अब जो ये वाले 3 फंदे हैं इनको हम इस साइड ले जाएंगे और ये जो फंदे हैं ये पहले आएंगे। तो इनको पहले लाने के लिए हम बैक साइड से दोनों फंदों को राइट नीडल पर लेकर स्लोली स्लोली स्लिप करेंगे और एक थंब से हम सपोर्ट दे देंगे कि 3 फंदे जो हमने बनाए थे ये स्लिप ना करें। ये थोड़ी सी सपोर्ट आपको देनी पड़ेगी, नहीं तो अगर आपसे ये गिरता है तो आप सेफ्टी पिन की मदद भी ले सकते हैं। और आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हाथ बिल्कुल सेट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब ये जो 3 फंदे हैं इनको हम बैक लूप से बना लेंगे। ये देखिए कितना सुंदर बनकर आ रहा है। फिर से देख लीजिए ये जो 3 फंदे हैं इनको हमने आगे की तरफ लाना है। ध्यान से देखिए ये जो 3 फंदे हैं हमने इनको पहले लाना है आगे की तरफ। तो हम ये राइट नीडल से इन 3 फंदों को राइट नीडल पर ले लिया और धीरे धीरे इसको पुश करते हुए हम यहाँ पर दोनों फिंगर से सपोर्ट करेंगे कि ये हमारे फंदे गिरे नहीं। लेफ्ट साइड से हमने ये नीडल निकाल ली और ये जो 2 फंदे हमने थंब और ये वाली नीडल फिंगर के साथ सपोर्ट देके रखा हुआ, इनको लेफ्ट नीडल पर ले गए। इस तरह से हमने तीनों फंदे ले लिए और इनको हमने बैक लूप से एक साथ बुन लिया, ठीक है। और ये जो 2 फंदे हम सेंटर में लाए इनको बुन लिया। देखिए ये जो 2 फंदे हैं हमने इधर की साइड सेंटर में लाने हैं और इस वाले को हमने इस साइड ले जाना है। तो हम बैक साइड से ये जो 2 फंदे हैं इनको हम राइट नीडल पर लेंगे, देखिए। और हमने ये 2 फिंगर्स यहाँ सपोर्ट के लिए रखनी है। ये धीरे से हमने स्लिप किया नीडल को और ये देखिए इधर से हमने ये डाल लिया। इस तरह से सपोर्ट देंगे तो फंदे गिरेंगे नहीं। अब इन 2 फंदों को हमने पहले बना लिया, ठीक है। और ये जो 3 फंदे थे इनको हम बैक लूप से एक साथ बनाएंगे, 3 का 1 हो जाएगा। इसी तरह से हमारे फंदे इस सिलाई में रिकवर हो जाएंगे, ठीक है। अब फिर से देखिए यही पैटर्न रिपीट हो रहा है बार बार। ये वाले फंदे हमारे आगे की तरफ से आएंगे तो हमने आगे से इनको राइट नीडल पर ले लिया इन 3 फंदों को और यहाँ पर हम दोनों फिंगर्स के सपोर्ट रखेंगे ताकि ये हमारे फंदे गिरे नहीं। लेफ्ट नीडल को धीरे से लाते हुए ये पीछे से 2 फंदे हमने ये इस पे ले लिए, सॉरी ये 3 आ गए, 1 मिनट। ये 2 फंदे हमने लेफ्ट नीडल पर ले लिए। इस तरह से अगर आप केयरफुली करेंगे तो आपके फंदे गिरेंगे नहीं और डिजाइन एकदम ठीक बनेगा। और फिर से देखिए इन 3 फंदों को हमने इस साइड ले जाना है और ये वाले फंदे जो हैं हमने सेंटर में करने हैं। तो इनको हमने राइट नीडल पर ले लिया और फिंगर्स हमने यहाँ पे सपोर्ट के लिए रखी हुई हैं। धीरे धीरे खिसकाएंगे और इस वाले नीडल को हमने इन 3 फंदों पे ले लिया, देखिए। फिर इन दोनों फंदों को हमने सीधा सीधा बुन लिया और ये जो 3 फंदे थे इनको हमने बैक लूप से एक साथ बुन लिया। और लास्ट कट स्टिच सीधा। रॉन्ग साइड से पूरी सिलाई हमारी उल्टे फंदों की बनेगी। ये हमारी 4th रो है। 8 सिलाइयों का डिजाइन है, डिजाइन बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा शिफ्ट होगा। 4th रो मैं उल्टी पूरी बनाकर फिर आपको दिखाती हूँ। रॉन्ग साइड से हमारी 4th रो बन गई। अब हमने 5th रो बनानी है। अब हमने क्या करना है, ये पैटर्न शिफ्ट होगा। पहले हमने 2 फंदे सीधे बनाए थे और तीसरे फंदे पे 1 के 3 किए थे। अब हमने पहले फंदे पे 1 के 3 करने। ये देख रहे हैं डिजाइन आ रहा है, बस इसी का आपने ध्यान करना है कि ये वाले फंदे के ऊपर हमने 1 के 3 बनाने हैं। पहले फंदा स्लिप कर लिया, फिर इस फंदे के हमने 1 के 3 बनाए। अब ध्यान दीजिए
कि आपने नीडल को बहुत, धागे को खींच के नहीं बनाना, ठीक है, बहुत ही हल्के हाथों से बनाना है सॉफ्टली, तो ये डिजाइन बहुत अच्छा बनेगा। अब ये 2 फंदे सीधे बना लिए। अब ये जो डिजाइन के 6 फंदे हैं बीच में है ना, तो इधर हम 2 फंदे सीधे बनाएंगे और इस तीसरे फंदे पर हम डिजाइन बनाएंगे 1 के 3 करके, 1 2 और 3, और ये चौथे फंदे पे भी 1 के 3 किए थे, 1 2 और 3, ठीक है। फिर 5वां और छठा फंदा सीधा बनाया था। यही 6 फंदों का डिजाइन फिर से रिपीट कर रहे हैं। 2 फंदे सीधे, 1 के 3, तीसरे फंदे पे 1 के 3, चौथे फंदे पे 1 के 3, 5वां और छठा फंदा सीधा। फिर से रिपीट होगा, पहला फंदा सीधा, दूसरा सीधा, तीसरे फंदे में हम 1 के 3 बना रहे हैं, चौथे फंदे में भी 1 के 3 बना रहे हैं, 1 2 और 3, 5वां फंदा सीधा, छठा फंदा सीधा। यही डिजाइन रिपीट होगा, पहला फंदा सीधा, दूसरा फंदा सीधा और तीसरा जो है ये हमारा 1 के 3 हो जाएंगे। अब ये डिजाइन स्प्लिट हो गया ना, 3 फंदे हमारे इधर आ गए और 3 इधर आ गए। 6 फंदों का डिजाइन है, तो ये शिफ्ट होने के बाद ये वाला पैटर्न जो है स्प्लिट हो गया। अब ये जो हम छठी सिलाई बनाएंगे, छठी सिलाई बिल्कुल सेकंड रो की तरह ही है। पहला फंदा स्लिप कर लिया और हमने क्या करना है, धागे को आगे करके ये 3 फंदे जो बनाए थे 1 के, इनको हमने स्लिप करना है। फिर 4 फंदे उल्टे, 2 3 4, फिर ये 3 फंदे स्लिप किए, फिर 3 फंदे स्लिप किए, ठीक है। फिर बीच के 4 फंदे उल्टे। इसी तरह से हमारी पूरी सिलाई रिपीट होगी सेकेंड रो की तरह। तो मैं ये सिलाई बनाकर आपको पूरी दिखाती हूँ। 7th रो में देखिए, बिल्कुल 3rd रो की तरह करना है। पहला फंदा स्लिप कर लिया। अब ये वाले जो 3 फंदे हैं ये सेंटर में जाएंगे और ये 2 फंदे हमारे पहले आ जाएंगे। तो इनको हमने बैक साइड से राइट नीडल से आगे की तरफ लाना है। तो ये दोनों फंदे मैंने राइट नीडल पर ले लिए और ये दोनों फिंगर्स को हम सपोर्ट देंगे यहाँ पे, ताकि कोई फंदा गिरे नहीं। और इन 3 फंदों को जो थे इसको हम लेफ्ट नीडल पर ले लेंगे ताकि ये आगे आ जाए, ठीक है। इस तरह से आप सपोर्ट देंगे तो फंदे नहीं गिरेंगे, ठीक है। ये 2 फंदे आगे आ गए, इनको हमने सीधा बना लिया, 1 और 2, और ये जो 3 फंदे हैं इनको हमने बैक लूप से एक साथ बना लिया। तो ये अब ये वाले फंदे बीच में आ जाएंगे और ये हमारा इधर की तरफ जाएगा। तो हमने ये जो 2 फंदे हैं इनको राइट नीडल पर ले लिया और ये जो 3 फंदे हैं इनको हम लेफ्ट नीडल पर लेकर इधर ले जाएंगे। अब ये इधर की तरफ आ गए तो इनको पहले बना लेंगे, ठीक है। और इन 3 फंदों को बैक लूप से एक साथ बनाना है, ठीक है। अब ये 3 फंदे इस साइड आएंगे तो ये भी फ्रंट साइड से आएंगे। आप देखते जाइए, आपको डिजाइन बिल्कुल समझ आ जाएगा। इन 3 फंदों को हमने राइट नीडल पर लिया और इनको नीडल को खिसकाते हुए हमने ये 2 फंदे जो ये वाला और ये वाला है इसको हमने लेफ्ट नीडल पर कर लिया। पूरा डिजाइन इसी तरह से रिपीट होता जाएगा जैसे हमने 3rd रो में बनाया है। अब इन दोनों फंदों को हम बैक साइड से आगे की तरफ लाएंगे और ये हमारा पीछे की तरफ चला जाएगा। जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे इन फंदों को उतारिए, बहुत इजीली उतर जाते हैं। नहीं तो आप दोनों फिंगर्स की सपोर्ट भी ले सकते हैं, ठीक है। अब ये वाले 3 फंदे आगे की तरफ से आएंगे, इनको हमने राइट नीडल पर लिया आगे की तरफ से, और ये जो 2 फंदे हैं ये हमारे लेफ्ट नीडल पर चले जाएंगे। इनको बाद में बनाएंगे। इनको आगे लाकर हमने पहले बनाना है बैक लूप से, और फिर ये 2 फंदे सीधे बना लिए
अब ये वाले हमारे बीच में आएंगे और ये इस साइड जाएगा। आप देखते जाएंगे, आपको डिजाइन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इन दोनों फंदों को हम राइट नीडल पर लेकर लेफ्ट नीडल को धीरे से खिसकाते हुए ये 3 फंदे जो है हमने लेफ्ट नीडल पर ले लिए। अब इन दोनों फंदों को हम सीधा बनाएंगे और ये जो को बैक लूप से एक साथ बना लेंगे। ये जो 3 फंदे हैं आगे की तरफ से हम इन तीनों को उठा के आगे ले आएंगे और ये दोनों फंदे पीछे की साइड चले जाएंगे। इनको पहले बना लेंगे, फिर ये 2 फंदे सीधे और लास्ट का एड स्टिच सीधा। ये हमारे डिजाइन की 7th रो है। 8th रो पूरी उल्टे फंदों की बनेगी। एट्थ रो में पूरे फंदे उल्टे बनाएंगे, तो मैं आपको 8th रो कंप्लीट करने के बाद फिर दिखाती हूँ। ये 8 सिलाइयाँ बना ली हैं, तो इस तरह से दिख रहा है। यही 8 सिलाइयाँ हम रिपीट करते जाएंगे। बहुत ही सुंदर सा डिजाइन है। एक बार आपको क्लियर हो गया तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।